खबर तो सुन ही लिए होंगे कि सोनू सूद के घर पर छापा पड़ा है। मुझे लगता है कि यह सुनकर आपको आश्चर्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि यह तो आम बात हो गई है कि कोई भी लोगों की मदद करता है तो सरकार उसके पीछे पड़ जाती है। देश के हीरो कहे जाने वाले सोनू सूद के साथ भी यही हुआ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब तक कोरोना संक्रमण के दौरान उनके द्वारा की गई मदद को भूला होगा। मुझे यह भी नहीं लगता कि सोनू सूद जैसे देश के सेवक पर कोई सरकार छापा मरवा सकती है, लेकिन यह हुआ है क्योंकि हमारी सरकार निकम्मी है और वह इसे बार बार प्रमाणित करना चाहती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोगों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद के घर पर छापा पड़ने के पीछे की आखिर वजह क्या है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप इस वक्त देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। यह खबर हमारे लिए प्रकाश पोएट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। याद कीजिए कोरोना संक्रमण के दौरान पैदल चलते लोगों को, याद कीजिए उन लोगों को जिनकी भूखमरी से मौत हो गई, और अब याद कीजिए उस शख्स को जिसने कोरोना संक्रमण के दौरान इन लोगों की मदद की थी। मुझे उम्मीद है कि आपके सामने एक ही चेहरा दिखाई दे रहा होगा और वह और कोई नहीं बल्कि सोनू सूद जी होंगे। इनके बारे में यदि हम आपको कहना शुरू करें तो शायद मुझे लगता है कि घंटों लग जाएगा, लेकिन इनके द्वारा की गई मदद को गिनवाना नामुमकिन होगा। अब हम आपको यह समझाते हैं कि इसके पीछे की क्या राजनीति है और यह क्यों हुआ है। दरअसल पिछले दिनों सोनू सूद को दिल्ली का शिक्षा विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिसके बाद से राजनीतिक विशेषज्ञ ने इसे सोनू सूद की राजनीतिक में इनडायरेक्ट एंट्री बताई। राजनीतिक विशेषज्ञ यदि कुछ कहते हैं तो उसका राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं, और मुझे लगता है कि सोनू सूद को इसी का ब्याज चुकाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार यह भूल गई कि हर किसी को राजनीति में दिलचस्पी नहीं होती है। अरे मोदी जी सुनिए ना, कहाँ थे कोरोना संक्रमण के दौरान? बताइएगा क्या आप? जब लोग सड़क पर मर रहे थे तो कहाँ थे आप? जब लोगों के पास खाने का पैसा तक नहीं था तो कहाँ थे आप? जब लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे तो क्या व्यवस्था की थी आपकी सरकार ने? सुनिए, ऐसे कई पक्ष हैं जिनको अगर हम पूछना शुरू करें तो मुझे लगता है कि घंटों बीत जाएगा, लेकिन यह लिस्ट खत्म नहीं होगी। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि आप राजनीतिक में इस कदर गिर जाएंगे कि सोनू सूद जैसे देश सेवक के घर पर आप छापा मरवा देंगे। अब मेरी इस बात से कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर लिखेंगे कि ईडी सरकार के मुताबिक थोड़ी ना चलती है, तो कान खोलकर सुनिए, सब कुछ सरकार के अनुसार ही चलता है। जो सरकार के अनुसार नहीं चलता है उसे सरकार अपने अनुसार चला देती है। अब अगला प्रश्न बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से होगा। क्या नीतीश जी, सुशासन की सरकार अच्छी चल रही है ना? अरे माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे कि आप है तो सुशासन तो अपने आप अच्छा चलेगा। लेकिन सुनिए ना, सोनू सूद के घर पर छापा पड़ा है। क्या आपको इस बात की जानकारी है? यह हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको अधिकतर बातों की जानकारी ही नहीं होती है, और यह खबर तो खैर बिहार से बाहर की है। और अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए, और अगर जान गए हैं तो आप यह बताइए कि इस पर क्या कहना चाहेंगे आप। यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सोनू सूद ने जितने लोगों की सेवा किया था उनमें से अधिकतर बिहार के थे। सुनिए ना, क्या आप एनडीए के घटक दल भाजपा से पूछेंगे कि आखिर सोनू सूद ने ऐसा क्या किया कि उन पर छापा पड़ा? छोड़िए, मुझे मालूम है कि आप नहीं पूछेंगे क्योंकि आप खुद भाजपा के वैसाखी के सहारे बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि सोनू सूद के साथ जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ। बाकी वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सत्ता के सिंहासन पर विराजमान लोगों को यह पता चल सके कि जनता की सेवा करने वालों के साथ पूरा देश इस वक्त खड़ा है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े हैं मेरे मित्र पंकज झा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.